जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला का गुणगान करना हमारा सौभाग्य है। हनुमान जी कुंभकर्ण के महल के बाहर खड़े होकर कुंभकर्ण के शरीर का अवलोकन करके आगे बढ़ते हैं और गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। और पहुंचे हैं दशानन रावण के महल, जिसकी लंका इतनी सुंदर हो, उसके राजा के महल का वर्णन क्या कर। अति विचित्र है, कही जात सुनाही, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जितना सुंदर है रावण का महल। किंतु उसके महल की सुंदरता से संकट मोचन हनुमान जी को क्या ले। वो तो माता जानकी के लिए उनके दर्शनार्थ लालायित हैं। कहाँ है माता जानकी। और रावण के महल में अति सूक्ष्म, अति लघु रूप है हनुमान जी का, और उस रूप में सबकी नजरों से बचते बचाते रावण का पूरा महल छान गए। रावण को देखा सोया हुआ, लेकिन महल में माता जानकी कहीं नहीं। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखि देही। उसके बाद हनुमान जी वहां से आगे प्रस्थान करते हैं और आगे जाकर एक महल दिखा जो सबसे अलग था। वहां पर उस महल को मंदिर नहीं लिखा गया, उसको भवन लिखा गया। ये सुंदर कांड है, इसके हर कदम पर रहस्य है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक महल अलग से दिखा, बाकी सारे तो मंदिर हैं, लेकिन एक महल है और वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर अलग बना हुआ है, महल में नहीं, अलग और अलग तरह का मंदिर बना हुआ है। और महल के ऊपर रामायुधयंकित गृह, उस घर के ऊपर, उस महल के ऊपर प्रभु श्री राम के राम आयुध, रामायुध, रामचंद्र जी के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण, ये सारे अंकित हैं उसकी दीवारों पर। और जिसकी दीवारों पर प्रभु श्री राम का चित्र, उनके हथियारों का चित्र हो, वहां पर तो प्रभु श्री राम का वास होना ही था। इसलिए रामायुधयंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। उसकी शोभा भी वर्णन नहीं की जा सकती उस महल का, वो भी अति सुंदर है। और वहां पर दीवारों पर प्रभु श्री राम के अस्त्र शस्त्र अंकित हैं, नव तुलसी का वृंदतः। और वहां पर नए नए तुलसी के पौधों के समूह हैं, एक दो तुलसी का पौधा नहीं है, वृंद समूह हैं पूरे तुलसी के पौधों के। तो नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्ष कपिराय। उसके बाद संकट मोचन महाबली हनुमान मन ही मन अति प्रसन्न है। यहां पर लंका में तुलसी के पौधे प्रभु
प्रभु श्री राम के शस्त्रों का अंकित होना इन दीवारों पर। कौन है यहाँ पर? प्रभु श्री राम का भक्त लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका निशाचरों की नगरी है, उनका निवास है। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता? मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन में हनुमान जी शंका करने लगे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का भक्त कैसे रहता। इतने में भोर हो गई थी। पूरी रात ढूंढते रह गए माता को। विभीषण जी के यहाँ सुबह पहुंचे हैं भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, और उस समय विभीषण जी अभी सोच ही रहे थे कि विभीषण जी जग गए, नींद से जाग गए। प्रभु की लीला है। श्री राम भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान दरवाजे पर खड़े हों और महल का मालिक प्रभु श्री राम का भक्त स्वागत करने की बजाय सो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता? प्रभु श्री राम ने उनकी कृपा से विभीषण जी की नींद खुल गई और वो जगे। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। विभीषण जी जग गए और जगते ही राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। और जगते ही राम राम का उच्चारण विभीषण जी ने किया। इस राम राम के उच्चारण से हनुमान जी जब उनके कानों में राम राम की आवाज पहुंची, अति प्रसन्न हुए। इस राम राम का महत्व बहुत बड़ा है और हमारे जितने भी श्रोता गण हैं, दर्शक गण हैं, उनसे ये कहना है कि आप जब भी किसी से मिलें राम राम ही कहें। इस राम राम में बहुत बड़ा रहस्य है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि राम 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 2 बार ही क्यों उच्चारण किया जाता है? 1 बार क्यों नहीं, 3 बार क्यों नहीं, सिर्फ 2 बार ही क्यों उच्चारण किया जाता है? तो इस राम राम में क्या रहस्य है? वो हिंदी वर्णमाला के 27वें स्थान पर र आता है और आ की जो मात्रा है वो दूसरे नंबर पर आती है। र में आ की मात्रा से रा हो जाता। तो 27 में 2 जोड़ दिया जाए तो 27 और 2 29 हो। और म आता है हिंदी वर्णमाला में 25वें नंबर। तो 29 और 25 को अगर जोड़ दिया जाता है तो 54 होता है। 54 बार राम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं और एक बार राम कहने से तीनों नामों का 54 बार उच्चारण हो जाता है। और 2 बार अगर कहते हैं राम राम तो 54 और 54 108 बार त्रिदेव के नामों का उच्चारण हो जाता है। यानी पूरी जो माला है जिसके हम जाप करते हैं 108 मनकों की माला, वो 108 माला का जाप सिर्फ राम राम कह देने से हो जाता है। इसलिए सदियों से चली आ रही परंपरा है ये राम राम।
इसलिए आप जब भी किसी से मिलें राम राम ही कहें, इसमें आपका कल्याण ही कल्याण। और यही उच्चारण विभीषण जी ने किया, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। भगो हनुमान जी प्रसन्न हैं कि पहचान गए हैं कि ये सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, अथाह है उनकी महिमा, उनकी लीला का गुणगान करना हमारा सौभाग्य है। इसलिए प्रभु श्री राम से निवेदन है कि आप अपने सभी भक्तों ये भावना जागृत करें कि वो शुभ कर्म ही करें, कभी बुराई की तरफ देखें भी नहीं। इसलिए आप प्रभु श्री राम को याद रखें, सब कुछ उन पर ही छोड़ दें। जो होना है वही ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही सा, वही होगा जो प्रभु श्री राम ने रच रखा। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।